हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। मैंने एक पहले जो वीडियो अपलोड की है केमिकल बॉन्डिंग की, उसमें हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी, पहले उसको देख लो। आज हम सेकंड वीडियो बना रहे हैं और उसमें मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड हमेशा बनेगा बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने ये किया था कि क्यों शेयरिंग होती है, क्योंकि हर कोई अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है। आयनिक बॉन्ड में तो हमने कहा था भी एक ने परमानेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, दूसरे ने परमानेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और दोनों ने बना लिया एक आयनिक बॉन्ड। अब कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही लूज नहीं कर पाते या दोनों ही गेन नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम आ गई। तो इस उस वक्त क्या होगा कि दोनों फिर ये कहेंगे कि ना तुम लूज करो ना मैं लूज करूँ, ना तुम गेन कर ना मैं गेन करता हूँ, दोनों हम शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है ना। तो शेयरिंग के लिए दो नॉन मेटल होने कंपल्सरी है। जब भी नॉन मेटल रिएक्ट करता है विद नॉन मेटल इटसेल्फ, नॉन मेटल के साथ ही, तब हमेशा शेयरिंग होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उससे बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं ना बेटा, तब इसके अंदर एक बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है। आयनिक बॉन्ड में तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोवलेंट बॉन्ड में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसका नाम है वॉन्डर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इससे क्या होता है कि ये कैसे बनी, जब एक इक्विलिब्रियम सेट हो गया था, इक्विलिब्रियम बिटवीन किन किन के बीच में। अब जब इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो न्यूक्लियस ऑफ, नहीं, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वन एटम and electrons of other atom। एक तो ये अट्रैक्शन के अंदर होगी कि एक कोई भी एटम के न्यूक्लियस ने जब इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले के खींचे, तब वहां पे जो अट्रैक्शन थी, उसके साथ ही इक्विलिब्रियम किसके बीच में सेटअप होगा, रिपल्शन के साथ, रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम्स। दोनों एटम्स के अंदर जो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी तो रिपेल करेंगे ना, तो उनकी रिपल्शन और न्यूक्लियस ने जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, उसके अंदर जो अट्रैक्शन हुई, उसके बीच में एक इक्विलिब्रियम, मतलब सेटअप बिल्कुल बैलेंस जब सेट हो जाता है, तो हम कहते हैं कि एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा दो नॉन मेटल में ही बनता है, कभी भी इसमें मेटल पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ना कोई नोबल गैस पार्टिसिपेट करेगी। आगे हम करते हैं कि ये दो तरह हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन होगी कि ये होता कितनी टाइप का है। Covalent bond can be of three types. Covalent bond, it is of three type. Single covalent bond, ये कब बनता है, जब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is shared by two atom। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया, उनके अंदर दोनों में एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तब हम उसको बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल कैसे है, देखो बेटा, जैसे ये मैं तुम्हें एक हाइड्रोजन बना रही हूँ, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस ये दूसरा हाइड्रोजन हम बना लेते हैं, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इसको लूज करके दे देता, ये तो खाली हो जाता,
ये यूज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो दोनों आपस में शेयर करने लग जाएंगे, कॉमन पैसेज बना लिया दोनों ने। ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, इसने भी यहाँ रख दिया। ये कहेगा देख जब तेरे को जरूरत है तू यूज करता रहे दोनों को, और ये वाला कहेगा ठीक है जब मुझे जरूरत होगी मैं कर लूंगा। तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसलिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल है, और हम इसको H2 करके ऐसे लिख देते हैं। दूसरी एग्जाम्पल होती है डबल कोवलेंट बॉन्ड। ये कब बनता है, जब टू पेयर ऑफ two pairs of electrons are shared between two atoms. दोनों एटम्स के बीच में जब दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। इसकी एग्जांपल जैसे O2 मॉलिक्यूल कैसे बना, देखो आप, ये है ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। हमने सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करनी है। ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, इसके पास यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस ये दूसरे वाला ऑक्सीजन दिखा दो, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, इसका तो ठीक है ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, पर ये तो खराब हो जाएगा बेटा, ये 4 ही रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ने क्या करना है, अपना अपना रास्ता ओवरलैप कर देना है। ये ऑक्सीजन एक, ये दूसरी ऑक्सीजन, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने रख दिए, 4 इसने अपने पास ही रखे। ये हो गए ना इसके। इस ऑक्सीजन ने भी कहा ठीक है मैं 6 में से 2 यहाँ रख देता हूँ और 4 मेरे पास ही रहेंगे। अब ये वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 पेयर हो गए ना, देखो एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। ये वाली ऑक्सीजन भी इनको यूज कर रही है, ये भी यूज कर रही है, दिया किसी ने नहीं, लिया किसी ने। तो इसमें बना ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, और हम इसको O2 लिख देते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया डबल कोवलेंट बॉन्ड। कैसे बनता है, थर्ड एग्जांपल है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये कब बनेगा बेटा, जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 pairs of electrons are shared between two atoms। दो एटम्स के बीच में अगर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, इसकी एग्जांपल है नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2,5। अब इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 करने हैं, 3 चाहिए इसको, पर देने को कोई भी तैयार नहीं है कि मैंने नहीं देना। तो अब क्या होगा, पहले एक हम नाइट्रोजन बनाएं, इसके 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस ये दूसरा नाइट्रोजन, इसके भी ये 5, दोनों ने शेयर कर लेना। शेयर करने के लिए दोनों ने अपना अपना ओवरलैप कर दिया। ये नाइट्रोजन इधर से, ये नाइट्रोजन, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ दे देगा, 3 ये दे देगा, ठीक है। 3 देके 2 इसके पास अपने रहे, 2 इसके अपने पास, ये शेयरिंग होगी इनकी। तो यहाँ पे बना नाइट्रोजन नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और फाइनली हम लिख देते हैं N2 मॉलिक्यूल बना। तो यहाँ तक देखो क्या कुछ है, शेयरिंग तो हो रही है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड तो बन ही रहा है, पर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए क्या एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ही शेयर हो रहा है, तो उसको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। इसकी एग्जांपल हाइड्रोजन, अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो उसकी एग्जांपल है ऑक्सीजन। और अगर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो एग्जांपल है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, एग्जांपल बनेगी नाइट्रोजन। इसको सबको लिख लो, फिर आगे करते हैं। कर दो रब, ओके।
दूसरी क्लासिफिकेशन है कि कोवलेंट बॉन्ड आगे दो तरह का हो सकता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड या फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है कि जब सेम एटम्स के अंदर शेयरिंग हो, सेम एलिमेंट एटम्स, सेम एटम्स उनके बीच में शेयरिंग हो एंड इक्वली electrons are equally distributed, electrons are equally distributed between the two atoms। तब ये बन जाएगा नॉन पोलर। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में ये जो इलेक्ट्रॉन हमने शेयर किए, ये भी ये यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है। इक्वली शेयर कर रहे हैं ना दोनों जन, तो ये नॉन पोलर है। इसमें नो चार्जेस आर देयर, नो चार्जेस आर देयर, कोई प्लस कोई माइनस चार्ज नहीं होगा। दूसरे वाला क्या है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इट इज फॉर्म्ड, अगर ये पॉइंट 1 है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन 2, चार्जेस बिल्कुल नहीं होते इनके अंदर। यहाँ पे आ जाओ, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, अलग अलग एटम्स होंगे या एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, टू डिफरेंट एटम्स में होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर unequally distributed between the atoms। Positive negative charges will appear, positive and negative charges are there। For example HCl, ये एक H और एक Cl, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, दोनों का साइज सेम नहीं है, सब कुछ डिफरेंट है। तो इनमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव, ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। वाटर इसकी एग्जांपल है। वाटर में भी क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे दो नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज। तो ये थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण इनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। चलो देखते हैं कैसे बनेंगे। पहले दो एग्जांपल हम करते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर की पहले बताती हूँ। चलो, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। इसकी एक एग्जांपल है मीथेन, फॉर्मूला CH4। अब इसमें एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। चलो सिमिलर नहीं भी हैं, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। इस पर कोई चार्जेस नहीं होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगी। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। फिर एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1। तो अब कैसे होगा कि
कार्बन के लिए मैं ऐसे शो कर दूं, ये कार्बन है, इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और हाइड्रोजन को हम ऐसे दिखाते हैं कि प्लस, मुझे 4 हाइड्रोजन्स लेने पड़ेंगे और हर एक के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यहीं से पता लग रहा है ना फॉर्मूले से कि कार्बन एक ही लेनी है, हाइड्रोजन 4 लेने। अब इनकी कैसे शेयरिंग होगी देखो, सेंटर में रखो कार्बन, इसका आउटरमोस्ट शेल, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक, इसने चारों इलेक्ट्रॉन 4 डायरेक्शंस में रख दिए। अब एक हाइड्रोजन आया, उसने यहाँ ओवरलैपिंग कर ली, ये हाइड्रोजन आ गया। ये दूसरा हाइड्रोजन आया, इसने यहाँ रख लिया, थर्ड हाइड्रोजन एंड फोर्थ हाइड्रोजन, मीन्स कार्बन ने 4 हाइड्रोजन्स के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया है। तो ये तुम्हारी मीथेन की स्ट्रक्चर है। In case of methane, one carbon will react with 4 hydrogens, कंबाइन करेगी। और वो कंबाइन कैसे करेंगे, शेयरिंग से होगा सारा, क्योंकि हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो दे ही नहीं सकता, उसको 2 चाहिए। अगर कार्बन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को दे देता तो कार्बन क्या करता, भाई उसके पास नहीं रहते इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया मिथेन। दूसरी एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोराइड की। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसमें एक कार्बन और 4 क्लोरीन यूज हो रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2,4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, atomic number of chlorine is 17, electronic configuration of chlorine is 287, valence electron in chlorine is 7, ठीक है। अब यहाँ हम बनाते हैं पहले एक कार्बन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, बना दिया ये 4 आगे क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा। हर क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं इसको दे सकता, ये भी नहीं दे सकता। तो इनकी शेयरिंग के बाद कैसे होगा बेटा, पहले यहाँ दिखा दें हम कार्बन का, एक इधर रख दिया, एक इस साइड, एक इधर, एक इधर, ठीक है। अब क्लोरीन लगाए हम, एक क्लोरीन, 2, 3, 4, एकदम ब्राइट दिख रहा है कि नहीं, क्लोरीन 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 क्लोरीन, इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन तो इधर रख दिया बेटा, 7 में से 6 अपने पास ही रखे। इस क्लोरीन ने भी एक शेयर कर लिया, 6 अपने पास रखे। इस क्लोरीन ने भी 6 अपने पास, एक शेयर करा दिया। इस क्लोरीन ने एक शेयर करा दिया, 6 अपने पास ही रखे। फाइनली हमारे पास आया कि एक कार्बन ने 4 ऐसे क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना लिया। दिस इज द CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर हुआ। एटॉमिक नंबर से शुरू करना बिल्कुल एग्जाम में, अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके आना कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में कैसे ये स्ट्रक्चर बना, कैसे शेयरिंग हुई। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है,
क्लोरीन के 17 287 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो कैसे कैसे आगे ये शेयरिंग करेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट, अब हम करते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। पोलर कोवलेंट कंपाउंड तुम्हारे सिलेबस में है HCl, अमोनिया एंड वाटर। पहले हम HCl को लेते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ H is 1, electronic configuration of H is again 1, valence electron 1. Atomic number of chlorine is 17, electronic configuration of chlorine is 287, valence electron 7. अब हम लोग यहाँ पे बनाएं कि पहले ये ले लेते हैं, हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और इसने कंबाइन करना है विद क्लोरीन, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको एक चाहिए, अगर ये दे देता है एक तो ये तो खाली हो जाएगा, तो इसलिए देगा कोई भी नहीं, दोनों शेयरिंग करेंगे। H और ये इधर लिख दो Cl। H ने जब अपना शेयर किया ना बेटा, तो Cl उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच के ले गया, क्योंकि वो ज़्यादा चालाक है। ये बन गया हल्का सा H पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे माइनस। इलेक्ट्रॉन को इस साइड से ऐसे खींच के थोड़ी देर के लिए इस हाइड्रोजन को ये दे देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि H ने अपना इलेक्ट्रॉन परमानेंटली दिया भी नहीं, पर क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने हाइड्रोजन से शेयरिंग तो एक ही इलेक्ट्रॉन की थी, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने डाला था, पर वो ज़्यादा टाइम के लिए क्लोरीन खुद यूज़ कर रहा है और हाइड्रोजन को बहुत कम टाइम के लिए दे रहा है। इसलिए जब भी हम पूछते हैं हाइड्रोजन तेरे पास इलेक्ट्रॉन है, अगला लगेगा नहीं। क्लोरीन से जब भी हम पूछेंगे तेरे पास है क्या, हाँ हाँ, तो इसका मतलब क्लोरीन ज़्यादा देर के लिए रख रहे हैं, तो क्लोरीन पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब जबकि शेयरिंग के बाद कोई चार्जेस नहीं होने चाहिए थे, फिर भी यहाँ शेयरिंग के बाद चार्जेस क्यों आए, क्योंकि पोलैरिटी क्रिएट हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, वो इसलिए हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस। दूसरी एग्जाम्पल है अमोनिया। NH3, एटॉमिक नंबर इसमें भी हाइड्रोजन एक तो यूज हो रहा है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2,5 एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। अब हमने एक तो नाइट्रोजन यूज करना है जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 3 हमने हाइड्रोजन यूज करनी है, हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। पहले न्यूक्लियस भी बनाते हैं, थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे स्ट्रक्चर, ये बना, हर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन। अब कैसी शेयरिंग होगी बेटा इनकी, नाइट्रोजन बनाया, इसका आउटर शेल बना दो, इसने एक हाइड्रोजन को कहा कि तू इस साइड आके शेयरिंग कर ले, एक को कहा इधर शेयरिंग कर ले, एक को कहा इधर शेयरिंग कर ले। ये हाइड्रोजन है, दिस इज अगेन हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए यहाँ रख दिया। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, एक शेयरिंग के लिए यहाँ रखा और 2 अभी भी उसके खुद के पास है जो उसने शेयर नहीं किए। तो जो
इलेक्ट्रॉन कोई बॉन्डिंग में नहीं यूज करता, उन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके कारण ये थोड़ा नेगेटिवली चार्ज हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो जाते हैं उनको बोला जाता है बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा बना अमोनिया का। अमोनिया में एक लोन पेयर होता है। कर लो इसको बेटा, करूँ रब। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है इस वाटर। वाटर में एक तो हाइड्रोजन ही हमें चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन। 8 एटॉमिक नंबर, 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब ये एक ऑक्सीजन हम बना देते हैं, ये न्यूक्लियस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स आएंगे और उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन ईच है। कैसे वाटर बना बेटा? पहले ऑक्सीजन सेंट्रल वाली चीज है ये, इसने 2 हाइड्रोजन्स को कहा कि एक इस साइड आ जाओ, शेयरिंग करो, एक इस साइड। ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन। इसने अपना शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, इसने इधर रख दिया। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे ना, एक इधर रखा ऑक्सीजन ने शेयरिंग में, एक इधर रखा, 4 अभी भी इसके पास है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के पास पानी में, वाटर के अंदर ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 2 बॉन्ड पेयर बनते हैं। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी तुम्हारा पोलर कोवलेंट कंपाउंड की एग्जांपल है। क्लियर है? जरूर। अब चल, उसके बाद आते हैं कि कोवलेंसी क्या होती है। जैसे हमने इलेक्ट्रोवैलेंसी की थी उसी तरह कोवलेंसी भी होती है बेटा। कोवलेंसी के बारे में ये है कि कोई कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। कोवलेंसी number of electrons shared by any atom in covalent bond, उसको बोलते हैं कोवलेंसी। जैसे H2 मॉलिक्यूल बना था तो वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो कोवलेंसी हाइड्रोजन की 1 है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना था, 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए तो कोवलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। नाइट्रोजन के केस में उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे तो कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। ठीक है। अब फिर नेक्स्ट आता है कि ऐसी क्या कंडीशन है कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कंडीशंस फॉर कोवलेंट बॉन्ड, conditions for covalent bond। पहला, both the atoms should be नॉन मेटल, दोनों ही नॉन मेटल होने चाहिए। सेकेंड, difference in electronegativity should be less, difference in electron negativity should be less, ज्यादा नहीं डिफरेंस होना चाहिए चालाकी में। थर्ड, ionization energy of both the atoms should be high,
दोनों में से ही इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल हो, तो फिर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं जब निकालेगा तो शेयर करने लग जाए। फोर्थ, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मतलब वो जो एनर्जी हमें रिलीज करके देते हैं जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उसमें, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शुड बी लेस। And there should be very less difference in the size of both the atoms. दोनों एटम के साइज में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि अगर ये हुए तो पक्का कोवलेंट बॉन्ड बनेगा कि दोनों ही नॉन मेटल होने चाहिए, कभी मेटल नहीं बनेगा, इसमें आएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी दोनों की ही बहुत ज़्यादा हाई हो, कोई ना इलेक्ट्रॉन लूज करे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ही कम हो, कोई हमें एनर्जी ज़्यादा ही ना दे, और साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब लास्ट इसमें टॉपिक आता है कि जो आयनिक ये कोवलेंट कंपाउंड बन गए उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, जो भी कोई कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड से बनता है उनके बीच में बेटा एक वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं वॉन्डर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वीक सी अट्रैक्शन होने के कारण इनमें कोई ज़्यादा बड़े एग्रीगेशन नहीं होती है मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि इनमें आयंस तो होते नहीं, तो इनके अंदर ज़्यादातर ये दे आर नॉर्मली गैसेस, ये ज़्यादातर गैसेस ही होती है, या फिर अगर लिक्विड हुए और लिक्विड भी हो सकते हैं, और इफ दे आर सॉलिड, अगर सॉलिड कंडीशन में हुए, इफ दे आर सॉलिड then these solids will be soft, बड़े सॉफ्ट से सॉलिड बनेंगे क्योंकि इनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है। सेकंड, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वही सेम है कि इनके अंदर कोई आयंस होते नहीं है, दे आर मेड बाय शेयरिंग। शेयरिंग होने से क्या है कि इनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको तोड़ना तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा भी गर्म करो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाती है, इसलिए ये ज़्यादातर इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। एंड दे आर जनरली वॉलेटाइल इन नेचर, दे आर वॉलेटाइल इन नेचर। अब परफ्यूम वगैरह ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो है, कोवलेंट कंपाउंड से बने हैं। परफ्यूम की बॉटल हम कहते हैं खोलो मत सारा परफ्यूम इवेपोरेट हो जाएगा, या पेट्रोल की बॉटल खुली नहीं छोड़नी चाहिए, पेट्रोल उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाता है? क्योंकि उनके अंदर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दे आर वॉलेटाइल इन नेचर। थर्ड, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मैंने तुम्हें बताया था कि पानी में तो खुद में प्लस माइनस चार्जेस हैं, तो ये कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कंपाउंड में तो 99% नहीं होते चार्जेस, सिर्फ जो पोलर वाले हैं वो एक्सेप्शंस है। जो नॉन पोलर कंपाउंड है कोवलेंट के, उनमें तो कोई चार्जेस ही नहीं होते, एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। पर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, जैसे अल्कोहल लिख दो या फिर इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में ये घुल जाते हैं, बेंजीन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सॉल्युबल इनमें होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई चार्जेस नहीं है, और कार्बन जो ये कोवलेंट कंपाउंड है उनमें भी कोई चार्जेस नहीं है,
लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाला सेम फंडा यहाँ पे भी लगेगा कि जिनकी जैसी नेचर वैसा ही वो उसके अंदर घुलेगा। तो ये सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। देन नेक्स्ट, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये तो बिजली कंडक्ट ही नहीं करते बेटा। नॉट इन सॉलिड nor in molten or aqueous condition। किसी भी कंडीशन में ये बिजली नहीं कंडक्ट करते क्योंकि इनके अंदर आयंस ही नहीं होते। तो जब इनके अंदर आयंस ही नहीं है तो ये कभी भी बिजली कंडक्ट नहीं करेंगे। तो ये था हमारा सारा कोवलेंट कंपाउंड्स के ऊपर, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उनकी एग्जांपल्स हमने की हैं। कितनी तरह के कोवलेंट कंपाउंड है, दो तरह से क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। एक तो बॉन्ड कितने बन रहे हैं, सिंगल बन रहा है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल बन गया तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, बीच में 3 पेयर अगर शेयर हो गए तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और दूसरा है कि क्या ये सेम एलिमेंट के अंदर ही बन रहे हैं, तब तो हम इसको बोल देते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और अगर अलग अलग में बन रहे हैं तो फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनके लिए कंडीशन क्या है, तो ये सारा अच्छी तरह से समझना बेटा। कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना, और अपने फ्रेंड्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।